नमस्कार दोस्तों, सिल्वर पेन क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से सिटी मेंस व ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और अच्छी करने के लिए मैं आपके लिए हरियाणा जी के 50 डेज 50 मिशन में 9वें दिन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। आशा करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी के साथ इन सेशंस को कंप्लीट करोगे और अपनी तैयारी को और अच्छी करोगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हरियाणा हिस्ट्री और हम हरियाणा हिस्ट्री में पढ़ेंगे मॉडर्न हरियाणा। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा 1857 की क्रांति के समय हरियाणा किस प्रांत का भाग था? ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 हरियाणा वॉज पार्ट ऑफ विच प्रोविंस? तो इसका हमारा सही आंसर है पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेजर सेंटर ऑफ द 1857 रिवोल्ट इन हरियाणा वॉज? तो इसका हमारा सही आंसर है रोहतक, ऑप्शन नंबर बी। उस समय जो रोहतक में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, वहाँ के उस एरिया के सैनिक और ग्रामीणों ने मिलकर अंग्रेजी शासन का बहुत ज़्यादा विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, राव तुलाराम का संबंध किस स्थान से था? राव तुलाराम वॉज एसोसिएटेड विद? तो इसका हमारा सही आंसर है रेवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। राव तुलाराम रेवाड़ी में जो शासक हुआ करते थे और उन्होंने रेवाड़ी में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो भी विद्रोह हुए उनमें नेतृत्व किया था, रेवाड़ी से नेतृत्व किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, राव तुलाराम ने 1857 में किसके विरुद्ध संघर्ष किया? राव तुलाराम फोर्ट अगेंस्ट? तो इसका हमारा सही आंसर है ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बाद हरियाणा को पंजाब में कब शामिल किया गया? आफ्टर 1857 हरियाणा वॉज मर्ज्ड इनटू पंजाब इन? तो इसका सही आंसर है 1858 में, ऑप्शन नंबर ए। 1858 में हरियाणा को मतलब पंजाब में शामिल कर लिया गया था और अलग कब हुआ? 1966, जब हरियाणा अलग राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में आर्य समाज आंदोलन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक था? आर्य समाज मूवमेंट हैड मोर इन्फ्लुएंस इन? तो इसका हमारा सही आंसर है पश्चिमी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी श्रद्धानंद का हरियाणा से क्या संबंध था? वट वॉज स्वामी श्रद्धानंद कनेक्शन विद हरियाणा? तो इसका हमारा सही आंसर है शुद्धि आंदोलन से, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन किया था। वो जो स्वामी श्रद्धानंद है आर्य समाज के अंतर्गत थे और वो मतलब जो धर्म सुधार और शुद्धिकरण, धर्म सुधार और शुद्धिकरण जो काम के थे उसमें प्रमुख थे। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड गुरुकुल कांगड़ी? तो इसका हमारा सही आंसर है स्वामी श्रद्धानंद ने, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना कब की थी? स्थापना 1902 में। कहाँ पे ये की थी? हरिद्वार, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मेजर लीडर ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन हरियाणा वॉज? तो इसका हमारा सही आंसर है चौधरी छोटूराम, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हरियाणा में चौधरी छोटूराम को किसानों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है और उन्हें हरियाणा में किसान मसीहा भी बोला जाता है, किसान मसीहा। और चौधरी छोटूराम का जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ था और जो जन्म स्थान है इनका वो है गढ़ी सांपला गांव, गढ़ी सांपला गांव, ये रोहतक में है।
गढ़ी सांपला गांव। और इन्होंने क्या क्या किया था, चौधरी छोटूराम ने 1916 में जाट गजट का प्रकाशन किया था, प्रकाशन। और 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना, लीग की स्थापना। 1927 में इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। उपाधि कौन सी मिली, राय बहादुर की उपाधि। और फिर इनको 1937 में सर की उपाधि मिली, अंग्रेजों द्वारा दी गई। और जो चौधरी छोटूराम को बाखड़ा डैम का, बाखड़ा डैम है जो, उसका जन्मदाता भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौधरी छोटूराम किस वर्ग के नेता थे? चौधरी छोटूराम वॉज लीडर ऑफ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसान। किसान वर्ग के नेता थे चौधरी छोटूराम, और उन्होंने किसानों को और अच्छी स्थिति में लाने के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे। अगला क्वेश्चन है, चौधरी छोटूराम द्वारा बनाए गए कानून किससे संबंधित थे? लॉज मेड बाय छोटूराम वर रिलेटेड टू, तो इसका हमारा सही आंसर है जो किसानों से रिलेटेड थे, तो उन्होंने भूमि सुधार से रिलेटेड जो है वो कानून बनाए थे, भूमि सुधार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट वॉज, तो इसमें हमारा सही आंसर है रियासतों में लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हरियाणा किस प्रांत में था? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट हरियाणा वॉज इन, तो इसका सही आंसर है पंजाब में, क्योंकि 1858 में पंजाब में मिला दिया गया था, और फिर पंजाब से अलग 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हरिजन सेवक संघ किसने स्थापित किया? हु इस्टेब्लिश्ड हरिजन सेवक संघ इन हरियाणा, तो इसका हमारा सही आंसर है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर ए। और जो ये हरिजन सेवक संघ है जो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी, इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? एक तो अनटचेबिलिटी का उन्मूलन, मतलब उसको खत्म करना, अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता। और दूसरा था मतलब जो दलित हैं, दलितों का सामाजिक उत्थान। और एक था शिक्षा और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, 1947 में हरियाणा के किस भाग में शरणार्थी समस्या अधिक थी? विच पार्ट ऑफ हरियाणा फेस्ड मेजर रिफ्यूजी प्रॉब्लम इन 1947, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हरियाणा, क्योंकि जो पूर्वी हरियाणा था हमारा ये दिल्ली के पास पड़ता है, दिल्ली के लगता है, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा शरणार्थी आए थे। जो आज का हमारा पाकिस्तान है, जो पहले पश्चिमी पंजाब हुआ करता था, वहाँ से जितने भी हिंदू या सिख जो शरणार्थी आए थे उनको इसी पूर्वी हरियाणा में बसाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को पृथक राज्य बनाने की मांग कब तेज हुई? डिमांड फॉर सेपरेट हरियाणा स्टेट इंटेंसिफाइड इन, तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1960 के बाद। क्या था 1950 में, मतलब जो भाषा के
आधार पर जो राज्यों की पुनर्गठन की मांग उठी थी। तो और 1960 से 65 के बीच जो है हिंदी बनाम पंजाबी का जो विवाद है वो ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हरियाणा में हरियाणवी और हिंदी बोलने वाले ज़्यादा थे और पंजाब में पंजाबी। तो इसी करके तो क्या था, मतलब हिंदी बनाम पंजाबी का जो विवाद बढ़ गया था। और फिर 1966 में जो पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हरियाणा को एक अलग राज्य बना दिया गया था। पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बन गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? व्हेन वॉज हरियाणा स्टेट फॉर्म्ड? तो इसका हमारा सही आंसर है 1 नवंबर 1966, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा वॉज? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगवत दयाल शर्मा। जो ये भगवत दयाल शर्मा जब हरियाणा बना तो 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक जो है वो प्रधानमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? हरियाणा वॉज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट? तो इसका सही आंसर है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1996, इसका ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ किसके साथ साझा है? चंडीगढ़ इज शेयर्ड कैपिटल विद? तो इसका सही आंसर है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। जब 1966 में जो हमारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हरियाणा अलग हुआ तो चंडीगढ़ को यूटी यूनियन टेरिटरी बनाकर इसको हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की राजधानी घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, 1966 के बाद हरियाणा में प्रमुख आर्थिक आधार क्या रहा? आफ्टर 1966 मेन इकोनॉमिक बेस ऑफ हरियाणा वॉज? तो इसका सही आंसर है कृषि, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस दशक में पड़ा? ग्रीन रिवॉल्यूशन हैड मैक्सिमम इम्पैक्ट इन? तो इसका हमारा सही आंसर है 1970s में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा आंदोलन का प्रमुख आधार क्या था? मेन बेसिस ऑफ हरियाणा मूवमेंट वॉज? तो इसका जो है भाषा के आधार पर हरियाणा बनाने का जो आंदोलन था वो किसके भाषाई आधार पर उठा था? क्योंकि हरियाणा में क्या था, हरियाणा में हिंदी या हरियाणवी ज़्यादा बोली जाती थी और जो पंजाब था उसमें पंजाबी। तो इस वजह से जो हिंदी बनाम पंजाबी का जो विरोध उत्पन्न हुआ था, विवाद हो गया था, तो इसी वजह से जैसे हरियाणा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य निर्माण में किस नेता की भूमिका प्रमुख रही? विच लीडर प्लेड मेजर रोल इन हरियाणा स्टेट फॉर्मेशन? तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चौधरी बंसीलाल की ज़्यादा वो रही थी। बंसीलाल को हरियाणा का क्या बोला जाता है? लौह पुरुष। और ये हरियाणा के 1968 में जो है तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। 1968 में जो तीसरे मुख्यमंत्री बने थे। ये कहाँ से है? मतलब भिवानी से, भिवानी के गोलागढ़ गांव से, गोलागढ़ गांव। और जो हमने भगवत दयाल शर्मा पढ़े थे, भगवत दयाल शर्मा, वो कहाँ थे? बेरी गांव से, झज्जर, बेरी झज्जर। बेरी को धनाढ्य लोगों की नगरी कहा जाता है, धनाढ्य मतलब धनवान लोगों की। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज हरियाणा डे सेलिब्रेटेड? तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर।
ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक और नए क्वेश्चंस के साथ। इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर को ज्वाइन करें और वहां से क्लासेस की पीडीएफ डाउनलोड करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिल्वर पेन क्लासेस को सब्सक्राइब करें।